परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये आज इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय। पहले अध्याय हम लोग देख चुका है, उसी में पूरा प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी का जन्म के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, इसके बाद जो दूसरा अध्याय में जो लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो ज्योतिषियों ने उनके पास आया, इसके विषय पर लिखा हुआ है। देखिए, इसका 2 अध्याय, इसका 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। ज्योतिषियों का आगमन के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो मिस्र देश में जाने के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद 19 से लेकर 23 तक मिस्र देश से जो लौट कर आया, उसके विषय पर लिखा हुआ है। देखिए, एक एक वचन हम लोग देखेंगे। हेरोदास राजा के दिनों में जब यहूदिया का बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। देखिए, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? इस्राएल देश। इस्राएल एक देश है। अभी आपको मालूम है, इस्राएल और पालस्तीन और हमास के बीच में लड़ाई चल रहा है। जो इस्राएल देश में एक बेथलेहम है। बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है? BC 4 में जन्म हुआ है। BC 4 में जन्म हुआ है। देखिए, उस समय जो वहाँ का राजा का नाम था हेरोदास। हेरोदोस राजा था। उसी दिनों में यहूदिया, जो बेथलेहम का यहूदिया का राजा था। देखिए, यहूदी में बेथलेहम में, इस्राएल देश में, यहूदी में बेथलेहम में यीशु मसीह का जो जन्म हुआ। देखिए, तो पूर्व से कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगा। देखिए, ज्योतिषियों ने आकर पूछने शुरू कर दिया, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? तो ये सवाल जो ज्योतिषियों ने, जो इंग्लिश में यहाँ लिखा है मागी लिखा हो, मागी, ज्योतिषियों। मलयालम में जो लिखा है विद्वान लिखा हो, विद्वान, मागी लिखा हुआ है। उन्होंने आकर पूछने शुरू कर दिया, वेयर इज ही हु हैज बीन बोर्न किंग ऑफ द जूस? यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, उन्होंने कहाँ जन्म हुआ है? लेकिन ये सुनने के बाद हेरोदास बहुत डरने शुरू कर दिया, घबराने शुरू कर दिया। कारण क्या है? उस समय वहाँ का राजा जो हेरोदास था, इसके कारण से द किंग हेरोद लिखा हुआ है। किंग हेरोद क्या हो गया? उसको डर आने शुरू कर दिया। अरे, मेरे अलावा कौन सा राजा है? बता दीजिए, मैं यहाँ का राजा हूँ और इसके बाद मेरा बेटा राजा बन जाएगा, इसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा। लेकिन ये ज्योतिषियों ने आकर पूछने शुरू कर दिया, उन्हें यहूदियों के लिए एक राजा जन्म हुआ, ये कहाँ है? देखिए, यशायाह नबी का किताब में हम लोग देख चुका है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी दिया गया है, वो भविष्यवाणी के बारे में हम लोग देख चुका है। लेकिन 700 साल के पहले यीशु मसीह का जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी दिया था, जो भविष्यवाणी के अनुसार 700 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और उसी समय से कई सालों से जो यहूदी लोग ने बहुत प्रतीक्षा में बैठ रहा था, क्या है? एक राजा जन्म होगा। किसके लिए? यहूदियों लोग के लिए जन्म होगा। कारण क्या है? यहूदी लोग ने बहुत बड़ा पीड़ा और परेशानी और निंदा का बीच में चल रहा था। कई बार उन्होंने दूसरा देश में गुलाम बनकर जाना पड़ा। इसके कारण से उन्होंने सोचा हम लोग के लिए एक राजा उत्पन्न होगा, वो राजा हमारे लिए उत्पन्न होगा और चारों तरफ देश को उन्होंने क्या करेगा?
उसको लड़ाई कर कर युद्ध कर कर जो इस्राएल लोगों को जितना जो शत्रु है उन लोगों को सब हटाएंगे वही सोचा। लेकिन यहाँ देखिए ये ज्योतिषों ने आकर पूछने शुरू कर दिया यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। लेकिन क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा, देखिए पूर्व में उनका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आया। देखिए जो उन्होंने हेरोदास राजा ने से कहने शुरू कर दिया हम लोग उनका तारा देखा, एक स्टार, वो एक तारा आसमान में एक तारा देखा, स्पेशल तारा देखा। देखिए उसको देखने के बाद हम लोग को मालूम हो गया है यहूदियों के लिए एक राजा जन्म हो गया। हम लोग आया इसलिए आया, ज्योतिषियों ने कहा हम लोग इसलिए आया, हम लोग उनको आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, नमस्कार करने के लिए और प्रणाम करने के लिए हम लोग आया। देखिए इसी में लिखा है वेयर इज ही हु हैज बीन बोर्न किंग ऑफ द जूस फॉर वी सो हिज स्टार। हम लोग उसका तारा देखा इन द ईस्ट एंड हाव कम टू वर्शिप हिम। हम लोग उसको प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, नमस्कार करने के लिए हम लोग आया। ज्योतिषियों ने कहा When Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him। देखिए इसी में लिखा हुआ है यह सुनकर हेरोदास राजा और उसके साथ सारे जेरूशलेम घबराने लगा। सभी लोगों को डर हो गया है ये क्या होने वाला है। देखिए हम एक राजा बनकर यहां बैठा हुआ है लेकिन दूसरा एक राजा जन्म हो गया, यह बहुत बड़ा आश्चर्य की बात हो गया। सब लोग डरने शुरू हो गया, घबराने शुरू कर दिया। केवल हेरोद राजा नहीं है और उनके जो राजमहल में कितना लोग जो रहता था सभी लोग घबराने शुरू कर दिया। जेरूशलेम पूरा घबराने शुरू कर दिया। कारण क्या है, उन लोग एक राजा के लिए इंतजार कर रहा था। देखिए तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा मसीह का जन्म कहां से होने चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया में बेथलेहम, क्योंकि भविष्यवक्ता का द्वारा यह लिखा गया है। लेकिन हेरोद राजा बहुत डर हो गया। डर होने के बाद वहां जितना यो याजक लोग था, प्रीस्ट और शास्त्री लोगों को बुलाया। पर राजा का जो उपदेश जो देने वाला लोग था शास्त्री लोग, और मंदिर में सेवा करने वाला लोग याजक लोग, जो जेरूशलेम जो मंदिर है वहां चीफ प्रीस्ट होता है, चीफ प्रीस्ट मुख्य याजक, उन लोग को सबको बुलाया। बुलाने के बाद पूछने शुरू कर दिया देखिए आप मुझे बताइए यहूदियों का राजा का जन्म कहां होने चाहिए, ऐसे पूछने शुरू कर दिया। देखिए ही इंक्वायर्ड ऑफ दम वेयर द मसीहा वाज टू बी बोर्न। यहूदियों को राजा कहां जन्म होना चाहिए। तब जो याजकों ने और शास्त्रियों ने उनको जो पवित्र शास्त्र का अनुसार ज्ञान था, उन्होंने बता दिया जे कि भविष्यवक्ता ने कहा क्या है, यहूदियों का राजा का जन्म बेथलेहम में होगा। देखिए यहूदियों का राजा, देखिए हे बेथलेहम, तू जो यहूदा का प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल को रखवाली करेगा। यह भविष्यवक्ता का जो
वाणी है। भविष्यवक्ता का वाणी के अनुसार 700-600 साल के पहले भविष्यवक्ता ने कहा, देखिए एक राजा जन्म होगा, और राजा कहाँ जन्म होगा और किस समय पर जन्म होगा, कैसे उनका जन्म होगा, उसका मादा कैसे होगा, सब कुछ पहले बता चुका था। लेकिन हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति में यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और जो मेरी प्रजा इस्राएल को रखवाली करेगा। देखिए, इस्राएल को एक अधिपति जन्म होगा। तब हेरोदों ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया। हेरोदा राजा को समझ में आ गया एक राजा जन्म हो गया, मेरा सिंहासन खत्म होने वाला है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरा सिंहासन तो खत्म हो जाएगा, मेरा बेटा तो राजा नहीं बन पाएगा। कारण क्या है, यहूदी के लिए एक राजा का जन्म हो चुका है। देखिए, तब उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया, चुपके बुलाया, ऐसे लिखा है, चुपके बुलाया। इसके बाद उन लोगों से पूछा, आप मुझे बताइए ये क्या है। देखिए, उसने पूछने शुरू करे, तारा किस समय पर दिखाई दिया। और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम के भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं। तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, गो एंड सर्च केयरफुली फॉर द चाइल्ड, एंड व्हेन यू हैव फाउंड हिम रिपोर्ट मी, सो दैट आई टू मे कम एंड वर्शिप हिम। हेरोदा राजा ने कहना शुरू कर दिया, आप जाकर ठीक ठीक से मालूम करो, पता करो, इसके बाद मुझे खबर दीजिए, मैं भी जाकर उनके दंडवत करूं, नहीं तो उनसे प्रणाम करूं और उनको आराधना करूं। तो राजा ने उनको ज्योतिषियों को बुलाकर कहने शुरू कर दिया, यदि इस्राएल के लिए कि राजा जन्म हो गया तो मेरा भी राजा है, और परमेश्वर का जो वचन में जो लिखा हुआ भविष्यवक्ता को द्वारा लिखा हुआ है वो तो मुझे भी पालन करना पड़ेगा। हम लोग इतना साल एक मसीहा के लिए इंतजार कर रहा था, एक रक्षक के लिए इंतजार कर रहा था, एक उद्धारकर्ता के लिए हम लोग इंतजार कर रहा था, लेकिन जो उद्धारकर्ता आ चुका है तो हम भी जाकर उनसे प्रणाम करेंगे। इसलिए आप मुझे बताइए, ठीक ठीक समय मुझे बताइए, बताने के बाद हम भी जाकर उनसे प्रणाम करूं, और यहूदियों को राजा का जन्म कहाँ हुआ ठीक से पता करिए, और अभी कहाँ आए वो बता दीजिए, हम भी जाकर उनसे प्रणाम करो। उसे सीधे बोल दिया। देखिए, वो राजा की बात सुनकर चले गया, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। देखिए, जो तारा उनके आगे आगे जाना शुरू कर दिया। देखिए, इसके बाद देखिए यहां लिखा है, इट केम एंड स्टूड ओवर द प्लेस वेयर द चाइल्ड वाज। जहां जो बालक था, बच्चा था, वहां जाकर ये तारा रुक गया। अब तारा धीरे 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 उनको रास्ता जो दिखाता था, कहां ये बालक है। देखिए, यीशु मसीह कहां है, उसका जन्म कहां हुआ, और ज्योतिषियों ने धीरे धीरे ये तारा को देकर जाने शुरू कर दिया। जहां जो बालक था वहां जाकर ये तारा रुकने शुरू कर दिया। देखिए,
उस तारों को देखकर वे अति आनंदित हुआ। देखिए, when they saw the star, they rejoiced exceeding with a great joy। बहुत खुशी हो गया तारा देखने के बाद। कारण क्या है? यहूदियों के लिए एक राजा जन्म हो गया, हमारा राजा जन्म हो गया, हमारा महाराजा जन्म हो गया, हमारा मसीह का जन्म हो गया है। इसलिए हम लोग को किसी से डरने का कोई जरूरी नहीं है। ऐसे सोचकर इन लोग के अंदर बहुत बड़ा खुशी और आनंद आने शुरू कर दिया। देखिए, इसके बाद उन्होंने उस घर में पहुंच कर उस बालकों को उनकी मादा मरियम के साथ देखा। उन लोग वहां घर में पहुंच गया, तब उन्होंने यीशु मसीह के मादा मरियम के साथ उनको देखा और मुंह के बल गिराकर बालकों को प्रणाम किया, बालक को प्रणाम किया। देखिए, यीशु मसीह का मादा मरियम को भी देखा और यीशु मसीह को लेकर, लेकिन इसी में लिखा हुआ है उन्होंने गिरकर बालक को प्रणाम कर दिया, लिखा हुआ है। देखिए, आफ्टर कमिंग इनटू द हाउस दे सो द चाइल्ड विथ मेरी हिज मदर। उसका मादा मरियम के साथ उनको देखा। एंड दे फेल द ग्राउंड एंड वर्शिप्ड हिम। लेकिन उन्होंने गिर कर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर दिया, दंडवत कर दिया, आराधना कर दिया। उसी में लिखा हुआ। देखिए, इसके बाद और अपने अपने थैला खोलकर उनको सोना और लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाई। उन्होंने यीशु मसीह को देखने के लिए जो गया, जो एम्प्टी हाथ से नहीं गया, खाली हाथ से नहीं गया, उन्होंने अपने संपत्ति से जो अमूल्य क्या है, मूल्य क्या है, अनमोल क्या है, वो लेकर प्रभु यीशु मसीह को देखिए भेंट चढ़ाया। वैसे लिखा हुआ। देखिए, सोना और लोबान और गंधरस का जो भेंट चढ़ाए। देखिए, उनका जिंदगी में जितना अनमोल चीज था वो लेकर उनके पास गया। देखिए, एक दिन में नहीं पहुंचा, लगभग इसका जो हिस्ट्री बता रहा है लगभग 40 दिन उन लोग ट्रैवलिंग किया। मतलब वहां से जो तारा देखा, तारा देखने के बाद उन लोग धीरे धीरे चलने शुरू कर दिया। पहले हेरोद राजा का जो राजमहल में गया, वहां पता किया। इसके बाद फिर उन लोग तारा देखा। धीरे धीरे चलते चलते लगभग 40 दिन तक उन लोग ट्रैवलिंग करते वहां पहुंच गया, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा और इनको और आराधना और स्तुति किया, दंडवत किया और प्रणाम करने शुरू कर दिया। देखिए, इसके बाद यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुका है। इसके बाद दूसरा अध्याय से का 1 से लेकर 12 तक यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदास के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपना देश चले गया। लेकिन रात में उन लोगों को जो एक वाणी आया, चेतावनी आया स्वर्गदूत का, लोग से कहा तुम अभी हेरोद के पास मत जाओ। ज्योतिषों ने कहा तुम लोग अभी हेरोद के पास नहीं जाना चाहिए और तुम लोग दूसरा रास्ता से अपना देश पर चल जाओ। देखिए, इसके बाद मिस्र देश को जाना 13 से लेकर 18 तक हम लोग देखेगा। प्रभु यीशु मसीह को लेकर यूसुफ और यीशु मसीह का मादा मरियम मिस्र देश में चले गए। देखिए, उनके चल जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उनकी मादों को लेकर मिस्र देश पर भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदास इस बालक को ढूंढने पर कि
ढूंढने ही कि उसे मारवा डाले। और तब वह रात ही उठकर बालक और उनकी मादा को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदास का मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता को द्वारा कहा था पूरा हो गया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। देखिए, इसके बाद ज्योतिषियों ने चले गया। इसके बाद रात में यूसुफ को जो स्वर्गदूत उनसे कहा, देखिए ज्योतिष उन्होंने चले गया, हेरोदास को मालूम हो गया ज्योतिषों ने उनको धोखा दिया। तब बाल को हानि करने के लिए, मारने के लिए हेरोदास ढूंढेगा, इसलिए तुम ऐसे करो, अपना बेटा और अपना पत्नी को लेकर, यीशु मसीह का मादा मरियम को लेकर अभी मिस्र देश में चल जाओ, जब तक मैं तुमसे कहूँ तब तक तुम वहाँ रहना, और हेरोदास का जो मृत्यु के बाद आप लोग वापस आना उसे ले लेगा। लेकिन इसमें भविष्यवक्ता ने पहले बताया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, जो भविष्यवक्ता का जो वाणी पूरा होने के लिए हो गया। देखिए, इसके बाद 16 फिर हम लोग पढ़ेंगे, जब हेरोदास ने ये देखकर कि ज्योतिषियों ने उनको साथ धोखा किया, तब वे क्रोधित से फर गया और लोगों के भेज कर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहेम और उनके आसपास के स्थानों का सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उनके छोटा थे मारवा डाला। लेकिन हेरोदा राजा ने को मालूम हो गया ये ज्योतिषों ने उनको धोखा दिया। तब उन्होंने ये काम किया, जो उस समय पर जो बच्चा जन्म हो गया, जो समय उन्होंने पता किया, और इस समय से जो जन्म हो गया, जो 2 वर्ष के नीचे वाला सभी बालों को उन्होंने मार डाल दिया। लगभग इसका इतिहास बता रहा है, लगभग 16 किलोमीटर सराउंडिंग, चारों तरफ 16 किलोमीटर सराउंडिंग में जितना जो 2 साल का बच्चा था, उसके कम उम्र का बच्चा है, सबको उन्होंने मार डाल दिया। सैकड़ों बच्चों मारा गया है। कारण क्या है? जो उन्होंने खोजा था, यीशु मसीह को खोजा है, लेकिन उनको नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने मिस्र में चले गया। लेकिन उसी में हेरोदास राजा ने गुस्सा होकर जो जितना जो छोटा छोटा बच्चे थे सबको उन्होंने मार डाल दिया। इसलिए देखिए, भविष्यवक्ता का जो वाणी यहाँ लिखा हुआ है 18 वचन में, रामा के एक करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपनी बालकों के लिए रो रही थी और शांत होकर ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। लेकिन भविष्यवक्ता ने जो लिखा हुआ, इसके बाद मिस्र देश से लौट आने के बारे में लिखा हुआ। हेरोदास का, देखिए, हेरोदास के मारने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से जोसेफ को स्वप्न पर दिखाई देकर कहा। इसके बाद हेरोदास का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जो यूसुफ को फिर स्वप्न में स्वर्गदूत ने दिखाई कर कहा, उठ, बालक और उनकी मादा को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने चाहते थे वे मर गए हैं। तब उन्होंने कहने शुरू कर दिया, देखो आप अपना इस्राएल देश में वापस चल जाओ। कारण क्या है? जिन लोगों ने तुमको मारने के लिए सोचा और बालक को मारने के लिए सोचा, वो तो मर गया है। लेकिन परंतु ये सुनकर कि अर्किलाउस अपने पिता हेरोदास की जगत पर, यहूदिया पर राजा कर रहा था, वहां जाने से डरा।
फिर स्वप्न में परमेश्वर का चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चले गया और नसरेत नाम का नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलेगा, नासरी कहलाएगा। देखिए, इसके बाद स्वर्गदूत ने उनको प्रकट कर उनसे कहा, जो बालक को मारने के लिए सोचा वो मर गया, लेकिन उसका बेटा आर्किलास वहां राजा बन गया था। लेकिन वहां जाने के लिए वो डर गया था। लेकिन इसके बाद परमेश्वर का जो चेतावनी आया, तुम ऐसे करो, परमेश्वर का चेतावनी पाकर उन्होंने गलीलिया प्रदेश में चले गए। लेकिन वैसे उन्होंने आकर, देखिए, एंड केम एंड लिव्ड इन द सिटी कॉल्ड नसरेत, नसरेत में आकर रहने शुरू कर दिया। दिस वाज टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन थ्रू द प्रोफेट, ही शैल बी कॉल्ड नसरायन। देखिए, नासरी कहलाएगा। जो यीशु मसीह को नासरी जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी जो कहता है, कारण क्या है? उन्होंने नसरेत नाम का एक सिटी पर, जगह पर आकर रहने शुरू कर दिया। फिर यीशु मसीह का जीवन पूरा, मीन्स जो बचपन पूरा उन्होंने वहां रहता था, नसरेत में। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये दूसरा अध्याय हम लोग पूरा पढ़ने के बाद हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बाद और क्या क्या संभव हुआ है। हेरोदा राजा ने ये बालक को मारने के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर का जो वाणी आया, चेतावनी आया, वो लेकर मिस्र देश में चले गया। मिस्र देश के बाद फिर चेतावनी आया, आप बालक को मारने के लिए जो सोचा है वो मर गया, इसलिए उनको लेकर चलो। वैसे उन्होंने नसरेत नाम का एक जगत पर आकर वहां रहने शुरू कर दिया। वहां यीशु मसीह का जो बचपन वहां था, और अपना और वो मादा के साथ और वहां रहने शुरू कर दी। इतना ही है, ये दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और आपको पढ़ने के बाद और अच्छा जानकारी मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करें, और हम लोग तीसरा अध्याय में चल जाएंगे। सबको जय मसीह की।